अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो जो है वो बर वक्त आपको मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले खबर आज जो मैं शामिल करने के लिए जा रही हूँ वो बांग्लादेश से है। हसीना वाजिद को जो है वो बांग्लादेश की अदालतों ने सज़ाए मौत जो है वो सुना दी है। इनके ऊपर नाज़रीन 1400 अफराद की जो कत्ल का मुकदमा है वो इनके ऊपर था और आज फिर उनकी जो है वो सुनवाई हुई और उसके नतीजे में जो है इनको सज़ाए मौत सुना दी गई। आपको पता है ये वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, सारी ताकत, बहुत बड़ी ताकत उनके पास थी। सारे मुल्क को जो है ये अपने सिस्टम से, अपने तरीके से चला रही थी और फिर एक दिन ये भी आता है कि इंसान की पकड़ भी हो जाती है और फिर जो है उसे अपने किए की जो है वो सज़ा भी मिलती है। इसीलिए कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के पास ताकत होती है और कभी कभी इंसान के पास कुछ भी नहीं होता। तो अपने मामलात जो हैं वो, अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरह की रखनी चाहिए कि कभी भी अगर इख्तियारात आपसे छीन लिए जाए, ताकत आपसे छीन ली जाए, एक कुर्सी जो है वो आपसे छीन ली जाए, तो एटलीस्ट बाद में आपका मुकाम जो है वो जेल ना हो। पिछली कुछ वीडियोस में मैं देख रही थी कि नाजरीन, ये औरत इतनी सख्त दिल, इतनी बेहिस ये औरत थी कि इसने वहाँ लोगों को जो है वो लोगों के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को ऐसी जगह के अंदर रखा था कि जहाँ वो प्रॉपर जो है वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सांस लेना उनका मुश्किल था और वो मौत की दुआएं करते थे कि हमें मौत आ जाए और हम लोग जो है इन चीज़ों से बच जाएं। लेकिन इस औरत ने कतई उनके ऊपर जो है वो तरस नहीं खाया और आज जो है खुद मफरूर हो गई है। अच्छा, अब ये मफरूर कैसे हुई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल अपनी ही फैमिली के दूर के किसी रिलेटिव को इस बंदी ने जो है आर्मी चीफ लगवाया और फिर जब ये सारा मामला हुआ, इतनी बड़ी तहरीक चली और इसका तख्ता जो है वो उल्टा दिया गया, तो तब इसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। लोग इसकी जान की दर पे थे। तो उस वक्त फिर जो है वो आर्मी चीफ ने सारा बंदोबस्त किया हेलीकॉप्टर का, इसकी चीज़ों का, और इसको जो है मफरूर करवा दिया भारत में। अब भारत के अंदर तो मफरूर लोगों की आपको पता है बड़ी जगह होती है, बड़ा उनका रिसेप्शन किया जाता है, बड़ी उनको इज्जत मिलती है। जो दूसरों के मुल्कों के अंदर जो है वो दहशतगर्दी फैलाते हैं उनको बड़ा सराहा जाता है। तो ये बिल्कुल वहाँ पे जाकर जो है इस वक्त अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रही हैं और सारे का सारे अखराजात जो हैं वहाँ की भारत की जो हुकूमत है वो उठा रही है। नाज़रीन, तो अब ये है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो मोदी सरकार के लिए भी है। एक तरफ तो बिहार के इलेक्शन वो जीत गए, लेकिन अगर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो ये भी कह रहा है कि जी आप पाकिस्तान की मदद ले लें या आप किसी और कंट्री की मदद लें, फ़ौज को बीच में जो है वो दाखिल करें और जो है वो मुकाबला करें, भारत की तरफ को चलें और भारत से डिमांड करें कि इसको वापस बुलाया जाए। अगर भारत के ऊपर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो फिर भारत जो है वो इस चीज़ को किस तरह से लेगा, क्या वो इनको वापस करेगा या फिर इनके लिए खुद वहाँ बैठ के लड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो संजीदा नज़र आ रही है। इतनी आसान सूरत हाल ये नहीं है। जिस इंसान ने दूसरों के बच्चों पर और दूसरों पर इतना बड़ा जुल्म किया और आज उस हुकूमत ने जो है वो इंसाफ किया, तो फिर सज़ा जो है वो इसको मिलकर रहनी चाहिए। अब आगे क्या होता है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ जनाब